नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं बलजीत शर्मा फिर आपके लिए आज अपने फिजिक्स का नया चैप्टर से फिजिक्स का जो चैप्टर है लेसन नंबर 11 कार्य ऊर्जा और शक्ति ये लेके आया हूं, जिसका हम पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। और आपको पता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 के पेपर के अनुसार हम इस पेपर को एकदम शॉर्टली पढ़ेंगे। मैंने आपको इससे पहले वाला जो वीडियो डाला था जिसके अंदर आपको मैंने सिलेबस के बारे में समझाया था और जो क्वेश्चनों के बारे में समझाया था वो हमने डिस्कस किया था। अब हम आप करेंगे चैप्टर के बारे में, जिस हिसाब से ये अपने अंक बार का है 7 नंबर का चैप्टर है ये अपने, सही है। इसमें से एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जिससे अपने ये है कि जो लेसन नंबर 7 है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से आप पूरे 7 मार्क्स ला सकते हैं। इसमें है कि सबसे जो बड़ा मैटर था ऊर्जा, वो अब की बार इस नए सिलेबस 2021 में हटा दिया गया है। जो ऊर्जा है वो अब की बार इसी सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप ऊर्जा को बिल्कुल भी नहीं पढ़े, ना ऊर्जा का क्वेश्चन पढ़ना है, चाहे वो आंकिक हो चाहे वैसे हो। तो ऊर्जा को बिल्कुल रीड कर दिए, अब की बार नई सिलेबस में हटा दिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल भी ऊर्जा का चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ अध्ययन करना है कार्य और शक्ति के बारे में, सिर्फ और सिर्फ आपको अध्ययन किसके बारे में करना है, कार्य और शक्ति में। चलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वर्ग कार्य के बारे में। क्या होता है कार्य, वर्ग क्या होता है, देखो यानी वर्ग कार्य क्या होता है। देखो इसको यानी इंग्लिश में बोलते हैं वर्ग, बोलते हैं कार्य। और सिंपल सी बात है, जैसे हम खेलना, चलना, दौड़ना, पढ़ना, सोना, खाना और जैसे ये सारे होते हैं, वो चीजें होती है, वो कार्य होती है। बस जैसे मैं खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, जो भी जितने भी हैं ये इनके में क्या होती है, कार्य होता है, जो भी कार्य करते हैं। देखो इसमें कार्य में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि कार्य करेंगे तो हमें बल की आवश्यकता होगी। भाई कुछ ना कुछ बल जरूर चाहिएगा हमें, कार्य करेंगे तो बल की आवश्यकता होगी। तो देखो अपनी डेफिनेशन क्या है, बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था, यानी कोई भी वस्तु है विराम अवस्था में है, यानी वो रिलैक्स अवस्था में है, और उसको विराम अवस्था में परिवर्तन करना अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना ही क्या होता है, कार्य कहलाता है। कहने का मतलब कोई वस्तु है उसको में बल का प्रयोग करके उसे विराम अवस्था से, उस वस्तु को अपनी विराम अवस्था से में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इसको वर्ग इंग्लिश में लिखते हैं तो इसका प्रदर्शित किससे करेंगे, W से करेंगे। और जो कार्य का मात्रक होता है वो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का जो मात्रक है ये ऐसे भी पूछा जा सकता है और इस प्रकार से पूछा जा सकता है, भाई कार्य का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले तो कार्य की डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि बल का उपयोग करके किसी वस्तु को विराम अवस्था में परिवर्तन करना अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना, बताओ दोस्तों क्या होता है, कार्य होता है। इसे हम W से भी प्रदर्शित करते हैं और कार्य का मात्रक भी क्या होता है, बताओ जूल होता है। अब हम चलो आगे बात करते हैं कार्य किस प्रकार से कार्य डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कोई एक समतल है, ऐसा आगे बात समझ में, और समतल है, इस समतल के अंदर बताओ कोई वस्तु है, सही है, कोई ऑब्जेक्ट की वस्तु है। तो इस वस्तु को यानी ये वस्तु अपने यहां से कोई A स्थान है और ये वस्तु A स्थान से यहां पर B स्थान तक आती है। दोस्तों चैप्टर बहुत अच्छा है, रिवीजन कर रहे हैं हम, और इस चैप्टर को फिजिक्स का चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये चैप्टर के कब नोट्स डालोगे, चाहे आप नोट्स बना सकते हो। ये देखो ये एक बार पढ़ने से नहीं 3-4 बार आप लगातार इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे तो बहुत इजी चैप्टर है, फिजिक्स है, एक बार समझ आने के बाद बहुत अच्छी समझ में आती है। और वैसे आप जाएंगे जो आपको मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के नए वीडियो इसलिए डाल रहा हूं कि आप जैसे 11th क्लास में जाएंगे तो ये आपको है ना 11th 12th के अंदर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसकी कंडीशन है, जैसे कार्य की कंडीशन है वैसे आगे 11th में फिजिक्स में भी कंडीशन वगैरह है, तो वो समझना है आपको, अच्छी तरीके से समझना है। कोई भी दिक्कत हो तो अपने यहाँ पर लेकिन आपको एक चीज बता दें कि आप जो भी दिक्कत आए वो कमेंट्स जरूर करें, और कमेंट्स करके बता सकते हैं, आपको पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी आपको। तो देखो आगे यहाँ पर कि कोई वस्तु A स्थान से B स्थान तक विस्थापित होती है। मैंने अभी कहा कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उसकी गति में परिवर्तन, तो बताओ यहाँ से कोई वस्तु इस B स्थान तक जाती है तो बताओ इसमें कुछ ना कुछ विस्थापन होता है, यानी वो वस्तु कुछ दूरी तय करती है तो इसको बोलते हैं इसमें विस्थापन हुआ है। तो इस विस्थापन को S और वैसे विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और हम इस पर बल कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ बल उसे लगाएंगे, तो बताओ इस पर क्या लगा कि जब धक्का लगाएंगे या बल लगाएंगे किसी वस्तु को तभी विस्थापित होगी। तो बताओ साधारण रूप से कार्य के बराबर क्या होगी कि W बराबर कार्य का क्या मात्रक, W बराबर क्या हो गया, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन बोल सकते हैं आप, बल इंटू विस्थापन या बल की दिशा में विस्थापन। तो क्या हो गया बताओ, W यानी कार्य W बराबर आपके सामने ये निकल के आ गया, तो W बराबर क्या हो गया बताओ, F आगे बात समझ में, ये सिंपल फॉर्मूला हो गया, आग है कि नहीं है। अब देखो इसके अंदर थीटा की कंडीशन बनती है, ये तो सिंपल वे में हो गया, W बराबर भाई कार्य बराबर क्या हो गया आपका
बल इंटू विस्थापन। और विस्थापन होता है इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स के लिए एफ, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक प्रकार से विस्थापन दूरी होती है तो दूरी बोलते हैं। तो बताओ इसको इसमें क्या काम में ले लिया आपने, एस काम में ले लिया। और आगे बात समझ में, तो बताओ कार्य बराबर क्या हो गया। ये तो क्या था कि इसके बीच कोई कोण नहीं बन रहा, आपने जिस दिशा में, ये कंडीशन ही मान लो आपकी, जैसे मान लो एक प्रकार से फर्स्ट कंडीशन है कि जब आप कोई वस्तु है एक स्थान से बी स्थान पर कर रही है ऑब्जर्व, तो उस स्थान पर जा रही है, तो उसी स्थापन में आपको विस्थापन हुआ है, उसमें आपने बल लगाया उसी दिशा में, तब आपको बताओ डब्ल्यू बराबर क्या निकल के आ गया आपके सामने, एफ एस आ गया। यानी डब्ल्यू बराबर क्या कार्य क्या हो गया, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन बोल सकते हैं आप। तो बल की दिशा में विस्थापन, जिस दिशा में वस्तु किसकी उसी दिशा में निकल के आए ये। तो अब दूसरा देखो, दूसरी तरीका है कि इसके बीच देखो, दूसरी कंडीशन में हम पढ़े कि कोई वस्तु है, समतल से कोई वस्तु है, ये समतल से वस्तु किसी स्थान पर जा रही है, वही एक स्थान से और हम बी स्थान की तरफ। लेकिन यहां पर देखो, अब इस समय इस वस्तु को खिसकाने के लिए, जैसे हमारा कोई व्यक्ति खड़ा है, आगे बात समझ, कोई व्यक्ति है इस वस्तु को इधर खींच रहा है, यानी ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, ऊपर इस तरफ खींच रहा है, तो बताओ बल क्या लगेगा इसका, एफ लगेगा, इसको इस तरफ खींच रहा है, तो बल लग रहा है, वस्तु इसके परवल यानी इस समतल के बराबर ही चलेगी। और वस्तु तो समतल के नीचे ये क्या है आपको बताओ, समतल है। और वस्तु जब समतल के बराबर परवल चलेगी, तो बताओ इसके बीच और इसके बीच कुछ ना कुछ कोण बनेगा, और ये कोण क्या रहेगा, थीटा रहेगा, ये कोण थीटा रहेगा। तो ध्यान रखना, इसके अलावा देखो जो ये कोण बनेगा थीटा बनेगा, तो इसका थोड़ा सा मैं आपको अलग से डिफाइन करके बता देता हूँ, कहीं साइड में बता देता हूँ कि जब भी आप आगे क्लासों में जाएंगे तो आपको किसी वस्तु के समक्ष अगर क्षैतिज, और दो चीज होती है, तो क्षैतिज दिशा यानी ऐसे आड़ी जो रेखा होती है अक्ष अक्ष के अनुदिश उसको क्षैतिज बोलते हैं, और वाई अक्ष के अनुदिश जो रेखाएं होती है उसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो देखो इसके जो घटक टूटते हैं फिजिक्स के अंदर, डायरेक्टली बता देता हूँ, वहां आप 11th में अच्छा से वहां पर पढ़ लेना। तो वो जो इसके क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक टूटते हैं, तो उनका घटक का देखो सिस्टम क्या होता है, इस प्रकार से देखो एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में घटक, जैसे कोई समतल से वस्तु जा रही है और इस हिसाब से जा रही है, तो वो वस्तु जाएगी, तो वस्तु में देखो जो बल लगेगा और बल की दिशा में जो घटक आएगा उस हिसाब से देखो कोण बढ़ेगा। यहाँ पर तो एस लग रहा है, और एस ये तो क्या है बताओ, ये वस्तु विस्थापित हो रही है, और उस वस्तु के अंदर जो हम अगर उस वस्तु का जो वाई अक्ष के अनुदिश, तो ये तो वाई अक्ष के अनुदिश बल लग रहा है, इस तरफ से बल लग रहा है, ये ऊपर का वाई अक्ष है, ये एक्सिस है, तो ये बताओ क्या लग रहा है, एफ। इसके बीच कोण थीटा बन रहा है, तो ये जब अक्ष अक्ष के अनुदिश कोई वस्तु अगर विस्थापित हो रही है, अक्ष अक्ष के अनुदिश यानी क्षैतिज दिशा में हो रही है, तो कोस थीटा काम लेते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या बोल देंगे, एफ और एस दोनों तो है ही, तो ये हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। आगे बात समझ में, ये क्या बन जाएगा बताओ, एफ एस कोस थीटा। अगर ये वाई अक्ष के अनुदिश होता, वह कोई वस्तु वाई अक्ष के अनुदिश परवल होती, तो बताओ ऊर्ध्वाधर दिशा में होता, तो बताओ ये कोण क्या बढ़ता था, एफ एस साइन थीटा। बात समझ में आई। अब इधर ध्यान दो, देखो समतल से कोई वस्तु जा रही है, इसके बीच थीटा कोण बन रहा है, तो बताओ डब्ल्यू बराबर क्या हो गया आपके सामने, एफ एस, और एफ यानी बल की कोस थीटा बल लग रहा है, तो कोस थीटा इंटू एस, तो बताओ क्या हो गया, डब्ल्यू बराबर आपके सामने बन गया एफ एस कोस थीटा। यानी इसके बीच कौन सा कोण लग रहा है, थीटा कोण बन रहा है, तो बताओ कौन सा कोण आएगा, कोस आएगा। तो ये क्षैतिज दिशा में कोस थीटा बल लग रहा है, तो कंडीशन दोबारा समझना, अच्छी तरीके से देख लेना। देखो ये फिजिक्स के चैप्टर है, एक बार समझ में आप, मैंने कहा अगर आप सही 100 बुक लाके, चाहे 100 बुक लाके पढ़ लो, और चाहे एक ही बुक को 100 बार पढ़ लो, आपको सबसे अच्छा समझ में आएगा। और मैंने पहले वीडियो में कहा अपने लक्ष्य को टारगेट करना है, इसकी 3 कंडीशन आएगी, जो 3 कंडीशन आएंगी वो 3 कंडीशन से क्वेश्चन बनेगा, वो तीनों कंडीशन में आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसमें एक ध्यान रखना, 100% आंकिक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा इसके अंदर आंकिक क्वेश्चन, तो आंकिक क्वेश्चन का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और मैं आपको सारे एग्जाम्पल यानी जो जितने भी न्यूमेरिकल्स, चाहे बुक का न्यूमेरिकल्स हो और वो दोनों न्यूमेरिकल्स करवाएंगे आपको, तो 100% आएगा इसमें आंकिक क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, तीनों टाइप्स आएंगे इनके आंकिक क्वेश्चन को, तीनों टाइप्स कराऊंगा, और जो बुक का आपके जो सवाल है, जो आंकिक क्वेश्चन है वो कंप्लीट यहाँ पर इसी वीडियो में करवाएंगे। तो देखो ध्यान रखना, समतल से पहली कंडीशन बनेगी, तो बताओ डब्ल्यू बराबर कौन सा फॉर्मूला, जब आपको कोस थीटा दिया हुआ होगा और आपको बल और विस्थापन दिया होगा, तो आप लगा सकते हैं एफ एस कोस थीटा। अब इसी बेस पर बताओ जो सेकंड कंडीशन बनेगी अपनी, जो सेकंड कंडीशन रहेगी उसका देखना। अगले थर्ड कंडीशन बनेगी, थर्ड कंडीशन में क्या कह रहा है कि कोई समतल है, और इस समतल के आधार पर देखो यहाँ पर कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम क्या लगा रहे हैं बताओ, इस दिशा में बल, और बल यानी विस्थापन की दिशा में बल लगाए, इस तरफ बल लगाए जरा, इस तरफ बल लगाए जरा, बल एफ इस तरफ होगा, तो दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो गई। जब दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा, थीटा बताओ 180, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180। वही अपना फॉर्मूला बताओ, डब्ल्यू बराबर क्या होता है अपने पास, एफ एस कोस थीटा। अब आपको पता हो तो कोस थीटा की जो वैल्यू होती है, कोस 180, तो यहां पर रख दो थीटा और एफ एस कोस थीटा, और कोस थीटा कितना आएगा 180 आपका, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया बताओ, एफ एस
कोस 180। और आपको पता हो तो ये तो क्या है, अपने 10th में तो 90 तक लगभग सारणी आएंगी, कोस का मान 90 तक आपने पढ़ा होगा। और वैसे याद रखना कोस 180 का मान -1 होता है। तो W बराबर किया गया कार्य क्या आ जाता है बताओ, ऋणात्मक। तो क्या आ जाता है एफ एस, यानी एफ माइनस का एफ एस, IFS का मतलब किया गया कार्य क्या आ जाएगा, ऋणात्मक होगा जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी। आपको एग्जांपल देता हूं, कोई बस या गाड़ी भागती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाते हैं तो हम गति के विरुद्ध कार्य करती है। यानी हम भागती हुई जो भी बस है या गाड़ी है अचानक ब्रेक लगाते हैं तो वो थोड़ी दूर आगे जाती है फिर पीछे की तरफ, तो उसकी गति में विरोध कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम विस्थापन इस तरफ जा रही है और फिर वो पीछे की तरफ हम बल लगाएंगे। तो इस प्रकार ही कह रहा है कि जो एक दूसरे की दिशाएं जब विपरीत होगी तो बताओ कौन किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब जब दोनों की दिशाएं सेम होगी आपके सामने तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा भाई, इसी पर एफ होगा, इसी पर एस होगा। तो बताओ किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि कोस 0 आएगा अपने पास। एफ एस से रख के देख लो आप, कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो बताओ डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा आपके सामने, एफ एस, और एफ एस का मतलब किया गया कार्य क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो कार्य एक प्रकार से आप ये भी सुन लेना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्य देखो एक दो चीज होती है फिजिक्स के अंदर, एक तो सदिश राशियां होती है, एक अदिश राशियां होती है। लेकिन कार्य है अपना जो अदिश राशि होती है। देखो सदिश राशियां तो क्या होती है, वे राशियां जिनके साथ देखो दिशा के साथ परिणाम भी बताती हो, वे राशियां जो यानी परिणाम के साथ सॉरी दिशा भी बताती हो, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों ज्ञात होते हैं। कोई व्यक्ति उत्तर से 5 किलोमीटर चला तो इसमें दोनों चीज ज्ञात हो रही है। और एक होती है बताओ अदिश राशियां, ये क्या होती है देखो अदिश राशियां। अदिश राशि में केवल परिणाम को मालूम होता है, दिशा का मालूम नहीं होता। ऐसी राशियां बताओ कौन सी राशि कहलाती है, अदिश राशि। तो कार्य एक प्रकार की कौन सी राशि है, अदिश राशि है। सदिश अदिश चलते हैं फिजिक्स के अंदर, अगले आप जैसे 11th क्लास में जाएंगे आपको दोनों मिलेंगे। तो जो अदिश राशि होती है उस अदिश राशि यानी जो ये अपना है कार्य है वो एक प्रकार से क्या है, अदिश राशि है। तो इसमें दो कंडीशन बनेगी, इसमें आपके सामने दो फॉर्मूले हैं, एक तो एफ एस कोस थीटा वाला है, एक डब्ल्यू बराबर सिंपल एफ एस है। यानी कार्य दिया हो आपको बल इंटू विस्थापन, जब दोनों के बीच थीटा दे दे तो आप थीटा का कोई भी कंडीशन चाहे 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री कितना भी डिग्री दे दे आप आराम से कर सकते हैं। दो फॉर्मूले हो गए। आगे बात समझे, दोबारा से कर रहा हूं, कार्य क्या होता है, बल का उपयोग करके किसी वस्तु को विराम अवस्था से में परिवर्तन करना बताओ, या उसे गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना क्या कहलाता है बताओ, कार्य कहलाता है। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सुपरमोस्ट आप ये ध्यान रखना, कार्य का मात्रक क्या होता है बताओ, जूल। और भी अगर इसमें कुछ कंसर्न है, कुछ रह गया तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको अच्छी तरीके से मैं डिफाइन कर दूंगा, यानी जो भी बता दूंगा आपको, जो भी चीजें छूट गई है। जिस प्रकार से कार्य का मात्रक क्या होता है, वो कार्य का मात्रक जूल होता है और जूल कार्य का मात्रक होता है। तो थोड़ा सा इधर और देख लेना, इसके बीच मैंने कोणों के बारे में बताया था कि इसके बीच क्या होता है कि अगर कोई वस्तु इसके जैसे विपरीत दिशा में यदि इस तरफ विस्थापित हो रही है, बल इस तरफ लग रहा है, तो इसके बीच थीटा कोण बढ़ता है, थीटा कोण बढ़ता है तो उसका एफ एस कोस थीटा अपने पास सो वो निकल गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में और कर लेते हैं। इसका कार्य का जो मात्रक होता है, अन्य मात्रक किस प्रकार से निकलते हैं, एक कंडीशन और रह गई, यानी एक कंडीशन के अलावा और सवाल पूछा जाता है। देखो, और आपको मैंने कह दिया कि आपको जो भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, आपको कोई समस्या हो तो आप जरूर बताएंगे। सेकंड देखो इसका बारे में, देखो एक कार्य है, अगर कोई मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जैसे अपने W कार्य होता है और भार जो कार्य जिसका बारे में पढ़ रहे हैं, कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्य की जो नेक्स्ट अगर कंडीशन पढ़े हम कि कोई भी वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु है, अब कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और उस पर ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के अधीन रहेगी, वो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, उसको नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा जाएगा वस्तु को। तो कोई m द्रव्यमान की मान लो कोई m द्रव्यमान का वस्तु है और वो m द्रव्यमान की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है। जैसे ये मार्कर है मेरा और इसका जो द्रव्यमान है वो m है और इस पर गुरुत्वाकर्षण g कार्य कर रहा है, तो जैसे इसको मैं नीचे छोड़ूंगा तो उसकी धरती यानी समतल से ऊंचाई कितनी h है। तो बताओ इस पर क्या कार्य करेगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, किया गया कार्य के इस पर कैसे ज्ञात करेंगे, इसका द्रव्यमान m, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन g और इसकी h ऊंचाई। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, mgh। क्या बन गया इसका फॉर्मूला, mgh, यानी द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल और आपका h। ये कोई भी m द्रव्यमान का कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु हो आपके सामने तो उसके लिए तो W बराबर एक फॉर्मूला ये और निकलना mgh। तो ध्यान रखना मैंने 3 फॉर्मूले बनाए, एक तो W बराबर बताओ fs कोस थीटा सॉरी fs यानी f इंटू एस बल इंटू विस्थापन, और एक फॉर्मूला बनाया मैंने W बराबर बताओ क्या fs कोस थीटा, एक फॉर्मूला बनाया मैंने बताओ W बराबर क्या mgh। इन तीन के अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में आपको इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और इसका 100% ध्यान रखना, आपकी बार जो कार्य है उसका आंकिक क्वेश्चन जरूर आएगा, है कि नहीं है। और इस आंकिक क्वेश्चन में ध्यान रखना, थोड़ा सा इस आंकिक प्रश्न पढ़ने के लिए पहले देखो इसका मात्रक बता देता हूं। आपने पढ़ा W कार्य बराबर आपने पढ़ा बल F इंटू बताओ क्या विस्थापन, और विस्थापन को आपको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करो।
देखो बल का मात्रक आपने पढ़ा होगा, तो बल होता है, बल को न्यूटन से दिखाते हैं। तो बताओ ये तो क्या हो गया न्यूटन, और विस्थापन है, और विस्थापन एक प्रकार की क्या होती है, दूरी होती है। मैंने यही कहा कि विस्थापन दूरी होती है, तो इसको वैसे तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और इसको फोर्स बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, और दूरी काय में आती है, मीटर में। तो ये इसका क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। और तो बताओ डब्ल्यू बराबर न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को हम किस में दिखाते हैं, जूल में। तो किया गया, तो कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल हो गया। ये बात को जरूर ध्यान रखना, बल न्यूटन में और ये विस्थापन किस इकाई में दिखाता है, मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में हो तो आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। आगे ना बात समझ में। आप देखो किसी भी इकाई का ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे हम ये थोड़ी कहते हैं आप 4 किलो दूध दीजिए, जैसे नहीं बोल सकते। तो इसके इस हिसाब से देखो ये ऐसी में आएगी जैसे वो लीटर में आती है इकाई, तो इसी प्रकार से न्यूटन इंटू मीटर, और ये जूल में आएगी। आगे बात समझ में। अब देखो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स आंकिक। मैंने ये कहा कि इसमें आंकिक क्वेश्चन जरूर आएगा, और जो आंकिक क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। देखो इसका आंकिक क्वेश्चन करते हैं हम। आंकिक क्वेश्चन किस प्रकार से, देखो आंकिक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। मैंने कह दिया आपको कि आप बस अपने हमारे साथ बनी रही है। आपको बिल्कुल प्रत्येक चैप्टर की, यानी प्रत्येक चैप्टर का हम 3, 4, 5 रोज, जितने भी रोज हैं उनमें से जितने आप एग्जाम टाइम बहुत कम बचा है, इस छोटे से टाइम में आपको अच्छा करवा देंगे। इसलिए मैंने ये कहा कि आपको जब तक आप अपना सहयोग कर सके उतना करिए। आप इस चैनल के आप बने रहेंगे, और इस पर आपको जो लगातार जिन बच्चों को अपने इतने दिन से विश्वास जोड़ रखा था, चलो हम थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, लेकिन अब हम लगातार आपको ऊपर क्लासे डालते रहेंगे, और लगातार आपके क्लासों के जो जितने भी कोई प्रॉब्लम्स आपके प्रत्येक चैप्टर में, चाहे फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री कराएंगे, फिर बायो के करवाएंगे, और प्रत्येक जैसे एग्जाम से पहले हम पेपर डालेंगे आपको, वो बिल्कुल जैसे ब्लूप्रिंट पेपर के हिसाब से डालेंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से। तो आपका इस जो कार्य है ना, वो कार्य इसमें कार्य से अंकित क्वेश्चन आएगा। तो देखो कार्य वाला अंकित क्वेश्चन, देखो कोई कार्य का जो अंकित क्वेश्चन है वो एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है, रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण से कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है वो, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में, इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। दोबारा से देखना प्रश्न क्या कह रहा है। देखो कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है, यानी 5 न्यूटन बल का मान दे रखा है इसमें, क्या 5 न्यूटन, और वो खींच रहा है कि जैसे एक बार एग्जाम के थ्रू, ये जो एग्जाम दे रहा हूं मैं आपको, इसके बेस पर पढ़ लो, देखो समझा रहा हूं। यानी कि ये कोई वस्तु है और उसको कोई वस्तु 5 न्यूटन बल लगा रहा है, तो उसका बल का मान कितना है, 5 न्यूटन। कोई व्यक्ति है और 5 न्यूटन बल अगर कोई वस्तु को खींचा, तो ये थीटा कितना हो गया बताओ, 30 डिग्री। एफ ये बल लगा रहा है और थीटा का मान दे रखा आपको, इसको कितने डिग्री कोण पे खींच रहा है बताओ। एक रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी से 36 बताओ, ये परिवल होता है, एक्स अक्ष के अनुदिश होता है 36, तो ये 36 से खींच रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 का। मैंने कहा था कितना भी दे दे, तो आपको जब भी कोण दे दे तो बताओ ये सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एफ एस कोस थीटा। मैंने 3 ही कंडीशन बताई थी। कोण बना रहा था, वस्तु को 20 मीटर ले जाने में बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बताएं आप आंसर लिखेंगे, प्रश्न का आंसर किस प्रकार से करेंगे। पहले आप गिवन बाई जो भी आपको दिया हुआ है, गिवन बाई दिया हुआ आपको क्या दे रखा है बताओ। एक तो दे रखा है आपको बताओ एफ बल कितना दे रखा है आपको, 5 न्यूटन, और उसमें इस प्रकार खींच रहा है कि 36 से, तो थीटा बराबर यानी कोस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कोस थीटा 30 डिग्री। आगे बात समझ में। और क्या दे रखा है बताओ, इस वस्तु को 20 मीटर, यानी क्या दे रखा है आपको, विस्थापन एस का मान कितना दे रखा है, 20 मीटर। और मैंने आपको कहा था कि अगर ये इकाई मीटर में दे तो मीटर में देगा, या सेंटीमीटर में तो आपको मीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। मीटर में कन्वर्ट तो क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाता है बताओ 20/100, यानी आप क्या हो जाता है बताओ 0.02,
ये जैसे आपको सेंटीमीटर देता तो ये मीटर हो जाता। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर लेंगे, इसको बदल लेंगे। तो ये बताओ, अब तो इसमें क्या दे रखा है 20 मीटर में, तो आप जानते हैं तो आप लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं बताओ, क्या होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। आई एक नई बात समझ में प्रिय विद्यार्थियों? देखो W बराबर हमने क्या फॉर्मूला दो कोस थीटा वाला पढ़ा था, जिसके बीच कौन थीटा बना हो। तो W बराबर कितना दे रखा है 5 इंटू एस का मान आप बताओ कितना दे रखा है, एस का मान दे रखा है 20 मीटर, और कोस कितना दे रखा है बताओ, कोस 30 डिग्री। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कोस 30 का मान भी दे रखा है, कोस 30 का मान देखा √3/2 या 0.866। आगे बात समझ में? या कोई सा भी मान रख लेना आप अपने हिसाब से। तो कोस 30 का मान ऐसा नहीं दिया गया, अगर ये नहीं भी दिया होता तो आप कोस 30 का मान तो आपको वैसे ही सारनी में 10th की मैथ वाले बुक से है, तो √3/2 रखते। और अगर ये दिया हुआ है और नहीं दिया होता तो फिर ये 0.8 ये दोनों में से कोई सा भी रख सकते हैं आप, ये नहीं दोनों ही आंसर ठीक है आपके। तो W बराबर आपके सामने क्या हो गया, ये क्या हो गया 20×100 और इंटू कोस का मान कितना √3/2, तो इस हिसाब से कितना हो गया ये 50। तो W बराबर कितना आ गया बताओ 50√3। और अगर ये आप ये नहीं रखे बताओ ये रख सकते हैं, तो आप वही 100 से गुणा कर दो इसको, और ये 0.866 वाली, ये 0.866 वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो दोनों आपके आंसर ठीक रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना बताओ कार्य का मात्रक क्या होता है, वही जूल। आपके सामने वही दे रखा है बताओ, बल का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है बताओ, जूल। तो दोनों में से आप कैसे कर सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलेंगे हम, जूल। आगे बात समझ में? देख लेना अच्छी तरीके से। और आपका जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स तीनों के आधारित आएंगे। तो मैंने इस पर बता दिया कोस थीटा वाला। अब हम अगला नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें का आंसर आ गया आपके सामने। अगला नेक्स्ट देखो आगे दे रखा है, नेक्स्ट जो एग्जांपल दे रखा है आपको वो देखो। यदि सफर में जाते समय आप 12 किलो का तेल, देखो ऐसे है आपका एग्जांपल, यदि सफर में जाते समय 12 किलोग्राम केजी के थैले को धरती से उठाकर समझ लेना अच्छी तरीके से। कोई दिक्कत हो तो बोल देना, कमेंट्स करके बोल देना कि सर ये दिक्कत है। 1.5 धरती से उठाकर 1.5 ऊर्जा से अपनी, यानी 1.5 से 1 मिनट 1.5 ऊपर अपनी पीठ 1.5 सॉरी ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं यानी एक पर रखते हैं, तो थैले पर किए गए कार्य की गणना करनी है। तो थैले पर किए गए कार्य की गणना करनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि सफर में जाते समय 12 किलोग्राम का तेला धरती से उठाकर, यानी पृथ्वी समतल से उठाकर एक प्रकार से, तो 1.5 मीटर से ऊपर अपनी पीठ पर रखता है। यानी कोई वस्तु वही वस्तु है कि नीचे धरातल से उठाया, जैसे मैंने मारकर 1.5 मीटर तक रखा और उसने बोरे पीठ पर रख लिया। तो थैले पर किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप अगर आपको द्रव्यमान दे दिया हुआ हो और हम कोई भी वस्तु जब पृथ्वी तल से h ऊंचाई से उठाई जाती है, तो उस पर मैंने ग्रेविटेशन जी का भी मान बताया था। और इसमें ग्रेविटेशन जो जी है बताओ, वो जो ग्रेविटेशन जी आपका लिया गया है वो जी भी इसके अंदर दे रखा आपको, यानी बुक में दे रखा, नहीं तो 9.8 माना जी दे रखा आपको 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, या उसको ऊपर ले जाते हैं तो सेकंड -2 हो जाता है, ऐसा होता है सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाते हैं ये माइनस में हो जाता है। आगे बात समझ में? तो इस पर कार्य गणना करनी है। तो बताओ ये मैंने आपको ये 3 नंबर बनाया था W बराबर mgh वाला। इसमें ये लगेगा भाई जो mh ऊंचाई दे रखी है उसमें, तो द्रव्यमान m भी दे रखा है, आपको g दे रखा है। तो बताओ किया गया कार्य हम गणना कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये किलोग्राम में दे रखा है तो किलोग्राम में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कि वजन है तो वजन किस में आता है बताओ, द्रव्यमान मास होता है, मास द्रव्यमान वजन किलोग्राम में आता है। तो देखो इसको करते हैं हम, पहले वही बात जिस प्रकार से वैसे दिया हुआ। तो आपको क्या दिया हुआ है बताओ, m बराबर कितना दे रखा है 12 किलोग्राम, बदलने की जरूरत नहीं, h ऊंचाई वही मीटर में दे रखी है, तो h बराबर कितना दे रखा है बताओ 1.5 मीटर। और क्या दे रखा है बताओ, g का मान है आपके पास 10 मीटर इंटू सेकेंड।
सेकंड स्क्वायर ऊपर चला गया -2, माइनस जरूर लगाना इसके। ये नीचे सेकंड स्क्वायर ऐसा आता है, ऐसे मीटर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात समझ में? तो बताओ वही बात, वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि, हम जानते हैं, बिल्कुल आराम से हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर स्पीड ज्यादा है, तो आराम से देखो। आप क्या जानते हैं बताओ, W बराबर क्या होता है, mgh। तो बताओ W बराबर आपके पास m का मान कितना दे रखा है 12, इंटू g का मान कितना दे रखा है आपको 10, इंटू h का मान कितना दे रखा है 1.5 मीटर। ये किस में दे रखा है बताओ, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर के अंदर दे रखा है। ये मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये किलोग्राम में, किलोग्राम मीटर में, तो कहने का मतलब केजी में दे रखा है। तो आप अगर यहाँ लिखना, अगर आपको ऐसे आ जाए केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो भी वही रहेगा। बताओ इसका मात्रक क्या बनेगा, जूल। तो ध्यान रखना, इसका W बराबर इसका कार्य का मात्रक वही W बराबर ये कितना हो गया बताओ, 12 को 10 से गुणा 120, 120 को 1.5 से गुणा करके देख लो, वही बिंदु लगी हुई है। तो 12 को 15 से गुणा करेंगे आप तो कितने हो जाएंगे 180, 12 से ऐसे इंटू करके देख लो, 12 पंजे 60, ये 0 6 और 12 कम 12 6 18। तो आपके सामने समझ में आ गया। तो कितना हो गया बताओ, बिंदु उठा दी मैंने 120 वाली, तो 12 कर लिए इसको। तो बताओ कितना हो गया, ये 12 को 10 से गुणा करेंगे 120 आ गया आपके पास, इंटू ये कितना आ गया 1.5, पॉइंट उठाएंगे 0 उठ जाएगा। तो W बराबर आपके सामने बताओ कितना आ जाएगा 12 इंटू 15, और ये क्या आ जाएगा बताओ W बराबर 180, और कार्य का मात्रा क्या होता है बताओ, जूल। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आ गया कार्य आ गया। तो बताओ यदि आप कर सकते हैं, आपको ऐसा दिया हो तो W बराबर mgh के समक्ष अगर आपको कार्य पूछे तो आराम से आप देख सकते हैं। बताओ कितना हो गया, किया गया कार्य 180 जूल। मैंने कहा था ये 3 टाइप्स में से आपको 100 में से 100% जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 का जो आपका पेपर पैटर्न तैयार होगा, इस हिसाब से 100% 4 नंबर का अंकांकित क्वेश्चन इसके अंदर से जरूर पूछा जाएगा। तो अंकित क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से आएगा। देखो इसमें 3 टाइप्स के अलावा बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप साइड भी नहीं जाए, बिल्कुल भी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बुक से बाहर कुछ ही नहीं आएगा। वैसे तो जो बुक के अंदर सिलेबस में दे रखा है उससे बाहर आपके सामने कुछ नहीं आएगा। तो एक तो सिंपल W बराबर एफ या W बराबर एफ कोस थीटा और W बराबर एमजीएस, तो तीनों पर हमने सवाल कर लिए। और भी देखते हैं, बहुत सारे सवाल से आपके बुक्स के अंदर, और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। किसी को दिक्कत हो, कुछ भी कहीं देखना हो तो देख सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। आज बस मैंने क्वेश्चन ही करवाए कार्य के बारे में, और जितने भी टाइप्स बन रहे हैं कार्य के लिए, जो जितने टाइप्स बन रहे हैं वो टाइप्स करवा दिए मैंने आपको। अब आप ये नहीं बोलेंगे भाई सर मैंने क्वेश्चन देखो, इन आधार पर मैंने कह दिया 3 टाइप में से संख्या बदल सकती है। ये 3 फॉर्मूले लेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिसमें थीटा नहीं दे रखा उसमें डायरेक्ट सूत्र लगेगा, थीटा दे रखा थीटा वाला लगेगा, और जिसमें अगर ऊंचाई दे दी, एम द्रव्यमान दे दिया तो उसमें अंदर ये सूत्र लगेगा। तो अब ये ध्यान रखना, ऊंचाई दे दी तो ऊंचाई वाला लगेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक मशीन 40 किलोग्राम की है। एक मशीन 40 किलोग्राम, एक मशीन 40 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं, यानी कोई वस्तु को है उसको 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो ये कह रहा है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। लेकिन ध्यान रखना इसमें जो ग्रेविटेशन है, गणना कीजिए, इसमें ग्रेविटेशन आपको जी का मान है वो कितना दे रखा है बताओ। जी बराबर दे रखा है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो आगे बस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर लिख दिया मैंने -2 लिखा। तो बताओ एक मशीन है, इसका द्रव्यमान दे रखा है मशीन का बताओ किलोग्राम में दे रखा है। तो 40 किलोग्राम की कोई वस्तु है तो 10 मीटर की ऊंचाई पर उससे ले जाया जाता है। तो ऊंचाई दे रखी है, और मैंने कह दिया ये बताओ तीसरे टाइप वाला एग्जांपल बनेगा। ये W बराबर जिसमें ऊंचाई दे दी, बताओ कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ये mgh वाला सिंपल सा एकदम। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, वही बात लिखनी है आपको। बताओ दिया हुआ आपको क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार आंसर लगा के लिखेंगे, प्रश्नानुसार दिया हुआ। तो क्या दिया हुआ आपको बताओ, m का मान दे रखा है आपको 40 किलोग्राम। आगे बात समझ में। और आपको एक ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई कितनी है, h बराबर कितना दे रखा है 10 मीटर। मैंने कहा अगर मीटर में दे रखा हो तो ही करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके
अगर सेंटीमीटर पे दिया होता तो मीटर में कन्वर्ट करते। एच बराबर कितना, इसका इकाई का ध्यान रखना। और जी का मान दे रखा आपको 9.8 मीटर पर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब इस पर ध्यान दो, देखो एच का मान दे रखा आप वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि, लिख दो हम जानते हैं कि, हम जानते हैं। देखो हम डब्ल्यू बराबर क्या एम जी एच होता है, मैंने कहा एच ऊंचाई पर दे दे, जैसे मैंने मार्कर वाला बताया था, अगर ऊंचाई वाला से दे दे तो देखो ये क्या होता है एम जी एच, तो वो सिंपल सा है। बताओ डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एम द्रव्यमान कितना दे रखा है 40 किलोग्राम, तो 40 इंटू जी का मान कितना दे रखा है 9.8, और वही मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर दे सकता है, ये किलोग्राम में है। और बताओ फिर ये आगे क्या दे रखा है आपको, ऊंचाई दे रखी है, और एच का मान कितना दे रखा है आपको 10 मीटर। आगे बात समझ में, तो बताओ आपके सामने क्या हो जाएगा, डब्ल्यू गुणा करेंगे हम, बताओ एक तो कितना हो गया 400, और 400 में से 1 जीरो हट जाएगी, 400 में 1 जीरो हट जाएगी 9.8, और 9.8 गुणा कर लो तो 1 जीरो डायरेक्ट जाएगी, तो 98 बच जाएंगे आपके सामने, सही है 98 बच के डायरेक्ट। और ऐसे नहीं कर सकते तो डायरेक्ट गुणा कर लेना, तो 98 को डायरेक्ट 40 से गुणा कर लो आप, जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगी, 4 को 8 यानी कि ये हो गया 4 8 32, 2 3 9 चौक 36, 36 से 3 कितने हो गए 39, यानी लगभग आ गया 3920, लगभग क्या है कन्फर्म ही आ गया। तो बताओ डब्ल्यू बराबर आपके सामने क्या हो गया 3920। आगे बात समझ में, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो गया आपके सामने 3920। और बताओ वही इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है कार्य का मात्रक, तो बताओ कार्य का मात्रक क्या हो गया जूल। आगे बात समझ में, और हो रहा है सर, क्लियर आ जाओ। तो बताओ डब्ल्यू बराबर क्या हो गया 3920 जूल। तो ये आपको मैंने जो एग्जांपल्स करवाए आज तीनों टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं अपने, और कार्य के अलावा इसके अलावा कोई भी नहीं आएंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अपन नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्य के मैंने आपको तीनों टाइप बता दिए। पहला टाइप दोबारा से देख लो, जब आपको सिंपल में दे रखा हो, जब विस्थापन और कार्य दोनों यानी बल और विस्थापन दे रखा हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और मैंने 100% कहा कि इसमें आंकिक क्वेश्चन 100% आएगा। और डब्ल्यू बराबर देखो सारे क्वेश्चन मैंने लगभग करवा दिए, और भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो आप हमें, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी, जो एग्जाम टाइम के लास्ट टाइम में करवाएंगे सारे चैप्टर जो आंकिक क्वेश्चन है। 9वां चैप्टर में है आंकिक क्वेश्चन, और इसमें और ये दूसरे में अगर आपको थीटा दे दे, कंडीशन के बीच में थीटा दे दे, तो आप ये लगाएंगे डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा। और जब आपको अगर ऊंचाई दे दे, पृथ्वी तल से एम ऊंचाई पर उठाया जाए या गिराया जाए वस्तु को, तो डब्ल्यू बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे आप, एम जी एच वाला। इन तीन के अलावा मैं 100% कह रहा हूं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 में बिल्कुल नहीं पूछेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों साथियों, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दें। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अब भी कोई दिक्कत हो तो मैं आपको सहायता करने में बहुत आगे हूं, ऐसे मानना, और आपको बिल्कुल सहायता करेंगे। हम आपके एग्जाम तक बने रहेंगे, जितनी भी तारीख को आप एग्जाम है उस समय देकर। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।